ओके सो हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जोर करते हैं AX है ना, एज वी वर डूइंग लास्ट टाइम, है ना। फिर उसके बाद हम लोग मूव कुछ और रजिस्टर्स इनको क्लीन करने में, जैसे एक डेटा सेगमेंट रजिस्टर है जिसमें हम AX की वैल्यू मूव करेंगे। देन मूव करेंगे हम लोग ES में AX की वैल्यू, एंड देन फिर मूव करेंगे हम लोग SS में AX की वैल्यू, एंड देन मूव करेंगे हम लोग SP में एक स्पेशल वैल्यू, आई थिंक वो स्पेशल वैल्यू है 0x7C00। और मैं बताता हूँ अभी ये क्यों ये मूव करें हम लोग, ठीक है। अ, तो उससे पहले मैं स्टैक्स के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। जो जो CPU होता है वो स्टैक्स पे लाइक इंटरनली लाइक बाय नेटिव डिजाइन जो है वो ऐसा बना होता है कि स्टैक्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये स्टैक्स क्या होता है, स्टैक्स कुछ नहीं होता है फैंसी टर्म है। स्टैक स्टैक में क्या होता है कि इट्स डेटा स्ट्रक्चर है ना, डेटा स्ट्रक्चर है ये, जो कि टू बी ऑनेस्ट CPU में इतना बड़ा कुछ है भी नहीं। तो डेटा स्ट्रक्चर इसकी इसकी खासियत क्या होती है कि ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और वैसे ये अगर आपने बेसिक भी कंप्यूटर साइंस की है तो उसमें आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है स्टैक, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है कि बेसिकली आपने कुछ भी ऊपर रखा है तो ऊपर से ही उठाएंगे आप। जैसे आप प्लेट अगर बार बार रखते हैं तो प्लेट में सबसे ऊपर जो प्लेट होती है वापस वही उठाते हैं ना, या फिर किताबें रखते हैं तो एक लाइन से ऊपर ऊपर रखेंगे तो सबसे ऊपर वाली किताब एक बार में उठाते होंगे, हो सकता है आपने डायरेक्ट एक्सेस किया, बट एनीवेज। तो स्टैक्स तो CPU में क्या होता है, कुछ स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जिसमें से एक होता है स्टैक पॉइंटर, SP रजिस्टर, ठीक है। और एक एक होता है स्टैक सेगमेंट। ये दो 16 बिट मोड की बात मैं बता रहा हूँ, वैसे 16 बिट मोड में ये होता है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर, हाँ हाँ। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर हमेशा एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। एक किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। और वो जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है वो क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक माना जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक होता है। और वो एड्रेस एक्चुअली में मेमोरी में होता है, ठीक है। तो मेमोरी मेरा मतलब रैम है। तो टॉप ऑफ द वो स्टैक पे होता है। अब जैसे मान लो कुछ एड्रेसेस, जस्ट सिंपल लाइक मॉक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो ये कुछ एड्रेसेस हैं, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर जो है लेट्स से मान लो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था और इसमें वैल्यू कुछ तो होती 10, ठीक है। आप जैसे पुश करेंगे कुछ इसमें तो इसकी वैल्यू मतलब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, आई मीन ये ऊपर की तरफ पॉइंट करने लगेगा, और इसकी वैल्यू लेट से आपने जो भी पुश की होगी, मान लो 20 पुश की तो वो हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने बोला पॉप AX, तो क्या होगा कि ये जो 20 यहाँ से हटेगा तो नहीं, बट ये स्टैक पॉइंटर की मतलब पॉइंटर नीचे मूव हो जाएगा, और AX में वैल्यू जो है वो 20 स्टोर हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करता है। इससे दो चीजें पता चलती हैं। एक तो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो डाउनवर्ड्स ग्रो करता है मेमोरी रीजन में ऊपर की तरफ, अगर आपने पुश किया तो 6 से 7 पे नहीं जाएगा, वो 6 से 5 पे जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज की वो टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर हम लोग सेटअप कर रहे हैं 0x7C00 पे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारा कोड नहीं है ना, नीचे कोड है हमारा। तो अगर हम मान लो इस एट जो भी 8 लाइन जिस एड्रेस पे लिखी है इस पे पुश कर दें तो ये ऊपर की वैल्यू सारी करप्ट कर देगा ना। 7C00 के ऊपर तो हमारा कोड नहीं है, ऑल दो और भी इंपॉर्टेंट कोड होते हैं जो कि होते हैं, बट बहुत ऊपर होते हैं वो, बायोस के कोड होते हैं, ठीक है। बट वो बहुत ऊपर होते हैं। तो हमारा लाइक फर्क नहीं पड़ेगा, अभी वैसे भी हम स्टैक का ज्यादा यूज करने नहीं वाले हैं, ठीक है। बट एनीवेज ये स्टैक पॉइंटर को हम लोग मूव करेंगे, एंड देन हम लोग एक स्पेशल सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जंप डॉलर, ठीक है। ये डॉलर जो होता है एक स्पेशल सिंबल होता है जिसका मीनिंग होता है कि जिस भी एड्रेस पे कोड लिखा गया है, ये जंप कोड, उसी एड्रेस को यहाँ पे छाप दो, ठीक है। तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि इसी लाइन पे जंप करो। तो जब मान लो कि CPU यहाँ से जंप करेगा वापस इसी लाइन पे आएगा, तो फिर देखेगा कि इसी लाइन पे फिर ये कह रहा है फिर से जंप करो, तो जंप करते रहेगा, ये इनफाइनाइट लूप है बेसिकली, ठीक है। ये शॉर्ट वे टू राइट इनफाइनाइट लूप है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया 511 एंड 512 बाइट को हमें क्या 0x55 करना पड़ेगा ना, 0x55 तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो अब देखो ये तो हमारा इतना कोड है, पता नहीं कितने बाइट में आया होगा। हम बता थोड़ी नहीं सकते कि ये 4 बाइट है, ये 10 बाइट है, 15, मतलब बता सकते हैं बट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो असेंबली ने एक दो स्पेशल वैल्यूज दी, एक तो स्पेशल वैल्यू डॉलर दी है जैसा अभी बताया मैंने, कि जिस जिस एड्रेस पे लिखा गया उसी एड्रेस की लाइन लिखता है, ठीक है। और दूसरा जो वो होता है
दूसरा जो सिंबल होता है वो होता है डॉलर डॉलर। डॉलर डॉलर ओरिजिन को पॉइंट कर रहा होता है, जहां भी पहला लाइन लिखा गया था। तो ये जो पहला कोड हमारा CLI जिस भी लाइन पे लिखा गया है वो डॉलर डॉलर हो जाएगा। ऑल्दो हमें क्लियर दिख रहा है वो 0 से X7C00 पे लिखा गया है। ऐसा इसलिए नहीं लिखा गया कि हमने ये लिखा इसलिए वहां पे लिखा गया है, ऐसा इसलिए वहां पे है बिकॉज बायोस वहां पे इंसर्ट करता है, ठीक है। तो 0X7C00। और बाय द वे ये असेंबलर इसी को डॉलर डॉलर मानेगा, ठीक है, बिकॉज हमने उसको बोला कि हमारा जो ओरिजिन एड्रेस है वो 0X7C00 है, तो डॉलर उसको मानेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो अगर हम लोग डॉलर, देखो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है, मैं बताता हूँ। देखो मैथमेटिक्स क्या है सिंपल सी, कि अगर मैं बोलूँ कि डॉलर माइनस डॉलर डॉलर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी कि करंट जो भी कोड लिख रहे हो, ठीक है, करंट कोड माइनस एकदम पहला कोड, फर्स्ट कोड है ना। तो अगर मान लो तुम्हारा करंट कोड 6th नंबर पे है और पहला कोड तुमने क्या है, वैसे ये जीरो से टेक्निकली स्टार्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो पहला कोड तुमने जीरो पे लिखा था, ठीक है, पहला कोड तुमने जीरो पे लिखा था। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज थोड़ा सा मुझसे बेटर रहेगा। तो तुम इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 - 1 करोगे 5 आएगी, है ना। 6 - 1 करोगे तो 5 ही आएगी ऑब्वियसली। इससे क्या आएगा, बेसिकली जस्ट एक वैल्यू कम आएगी। जितने इंस्ट्रक्शंस है, अगर 6 इंस्ट्रक्शंस हैं टोटल, मान लो 1 2 3 पे भरे होगे ना सर, ऐसे तो जितने इंस्ट्रक्शंस उससे जस्ट एक कम आएगा, है ना, जस्ट एक कम आएगा। और अगर ऐसा हम कर दें, ऐसा हम लोग कर दें, अगर हम लोग बोले कि 510 में से ये जो है, इसकी वैल्यू लेट से x है, इस वाले की वैल्यू लेट से x है, ठीक है, दिस इज x। तो 510 में से x माइनस कर दो, कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना कि आई मीन उतना ही आएगा एग्जैक्ट वैल्यू जितना कि जितना कि हमें, मतलब उससे एक ज्यादा जस्ट आएगा ना। आई मीन आपको ऐसा फील हो सकता है कि उससे जस्ट एक ज्यादा आएगा, जितने हमें लाइक बाइट्स लिखने पड़ेंगे 510 तक पहुंचने के लिए। ऐसा लग सकता है आपको, बट ऐसा है नहीं। इसका रीजन है सिंपल सा। इसका रीजन ये है कि देखो लास्ट तो लाइन तो हमारा ये था, और करंट लाइन क्या है, ये है। तो हमें बेसिकली इस लाइन पे भी तो भरना है ना। तो हम इस लाइन पे जो भर रहे हैं अभी, जैसे हम लाइक 10वां लाइन पे भर रहे हैं कुछ जो भी, तो डॉलर तो, तो इसको तो इंक्लूड कर रहा है ना, दिस इज इंक्लूसिव इन दैट, है ना। मतलब ऐसा कुछ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आई मीन रुक जाओ एक सेकंड, इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखो देखो मान लो ये हमारा जंप जंप था, ठीक है। और ये जो है हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कुछ भी कोड, जो भी अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। हम बोलने वाले हैं कि यहाँ से हमारा जो है 0000, तो जो भी हम भरने वाले हैं यहाँ से हम लोग भरने वाले हैं। मान लो हमारा 510 नहीं, सिंपल करने के लिए मान लो 12 बाइट्स हमें भरने थे, ठीक है, 12 बाइट्स तक भरने थे, ठीक है, सिंपल करने के लिए। तो हम लोग अगर ऐसा करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। एक्स की वैल्यू तो आई मीन एक्स की वैल्यू नहीं 7 आएगी, बट डॉलर की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, क्योंकि हम लोग करंटली किस पे लिख रहे हैं, वो तो 7 पे लिख रहे हैं ना। लिख तो 7 पे रहे हैं। डॉलर डॉलर की वैल्यू क्या आएगी, वो तो 1 आएगी ना, वो तो 1 आएगी। अगर हम लोग 12 तक हमें जीरो फिल करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कितने बाइट्स हमें, 12 माइनस डॉलर डॉलर माइनस डॉलर डॉलर, सॉरी डॉलर माइनस डॉलर डॉलर, विच इज 12 माइनस एक्स, विच इज 6, है ना। तो 6 बाइट्स हमें और भरनी है। तो अगर इसको इंक्लूसिव लोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बाइट्स भरनी है एग्जैक्टली, है ना। तो क्योंकि डॉलर की वैल्यू एग्जैक्टली ये है, इसलिए ये आपको ऐसा लग सकता है कि एक एक्स जो है वो ज्यादा है, आई मीन, बट वो टेक्निकली आई मीन एक्स एक कम है, तो इसलिए हमारा ये वैल्यू एक ज्यादा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है बिकॉज एक्स जो हमारा जो ये डॉलर की वैल्यू है ना, वो उस एड्रेस पे है जिसको हमें खुद पहले ही भरना है ना, उसको भी जीरो से भरना है। आप मतलब आई मीन समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन सबको आगे की वैल्यू सबको जीरो से हमें भरनी है, और 12 तक हमें जीरो भरना था। तो डॉलर की वैल्यू 7 है और डॉलर डॉलर की वैल्यू 1 है। तो हमें आई मीन आप समझ गए होंगे कि आप इसको वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा तो वो, क्योंकि आपको टारगेट क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं टाइम्स 510, क्योंकि देखो 510 तक हमें जीरो भरना है, ठीक है।
510 तक हमें जीरो भरना है। ठीक है, डिफाइन वाइट जीरो। तो हम क्या करना है कि इतनी बार जो है जीरो भर दो, कितनी बार, इतनी बार, और इतनी बार एग्जैक्टली क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा लगभग, है ना। ठीक है। बाय द वे ये मैथमेटिक्स भी इस पे कैलकुलेटर भी बता सकता हूँ। देखो देखो, वैसे छोड़ो यार, उस पे नोटपैड पे बताया तो मैंने। ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या है, सेवेंथ लाइन पे ये कोड लिख रहे हैं, ये वाला टाइम्स वाला। ठीक है। और लेट्स हमें 12 तक हमें क्या करना था, वो करना था, जीरो भरना था। तो ये वाला जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 6 आ रही है, कैसे आ रही है और क्यों हमें 6 भरना है। और उतनी बार डिफाइन बाइट क्या है, हर एक बाइट को डिफाइन करेगा जीरो, है ना। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिफाइन डीडब्ल्यू करना है। अब देखो, डिफाइन वर्ड जो होता है वो 2 बाइट का होता है, बाइट जो होता है 1 बाइट का होता है। ठीक है। तो हमें 2 बाइट डिफाइन करने हैं, और 0x AA55 करेंगे। देखो, 0x AA55 क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि जो इंटेल मशीन्स होती हैं वो लिटिल एंडियन होते हैं। ठीक है। हमें देखो 0x55 भरना था, बट 0x AA हम 55 भरेंगे। इसका रीजन है कि जो इंटेल मशीन्स होती हैं लिटिल एंडियन होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे जो छोटी बाइट होगी मेमोरी में वो सबसे पहले आएगी। I mean, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो होगी वो मेमोरी में सबसे पहले आएगी। तो ये वाला जो है ना 55, जो कि देखो एक एक जो ये कैरेक्टर है वो 4 बिट का है, बिकॉज ऑफ हाउ हेक्स वर्क्स, है ना। हेक्स जो होता है वो, उसमें ये जो एक होता है वैल्यू, वो 4 बिट की होती है। ये दो हो जाएगी 8 बिट की। तो ये जो एक बाइट है वो पहले आएगा मेमोरी में, और ये अगला वाला जो है वो बाद में आएगा। ठीक है। दिस इज हाउ लिटिल इंडियननेस वर्क्स, है ना। तो इसकी वजह से हमें टेक्निकली हमें लिखना था 0x55A, बट हम लिखेंगे 0xAA55, बिकॉज बिकॉज ऑफ हाउ इट वर्क्स, है ना। तो वैसे जस्ट डोंट गेट मी रॉन्ग, फ्लिप नहीं होती हैं चीजें। ठीक है। जैसे अगर मुझे मेमोरी एड्रेस 1 है, मेमोरी एड्रेस 2 है। ठीक है। और 4 और 5 और 6 और 7, और ये मेमोरी एड्रेस मत ट्रीट करो अभी, लेट्स से ये बिट्स हैं। ठीक है। 9, ये 10th बिट है, ये 11th बिट है, ये 12th बिट है, ये 13th बिट है, और ये 14th बिट है, 15th बिट है, एंड 16th बिट है। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो हमें लिखना था कि थ्री थ्री की वैल्यू क्या होती है, 101 होती है। ठीक है। तो अगर हमें लिखना था 33, तो रैम में जो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, वो 33 नहीं लिखते हैं, 34 लिखते हैं। तो रैम में अगर हम लिखना चाहें, अगर हम लिखेंगे कि डिफाइन वर्ड 0x34, ठीक है, आई मीन 0304, ठीक है, डिफाइन वर्ड 0304। तो वो कैसे आएगा, देखो 3 आएगा यहाँ पे, आई मीन 4 पहले आ जाएगा, बिकॉज वो बाद में आया था ना। जीरो अगर मैं लिखूं डिफाइन डिफाइन वर्ड 0x0304, ठीक है। तो वो रैम में क्या आएगा, वो 04 पहले आ जाएगा, तो वो एक्चुअल में कुछ ऐसा आएगा, 0 0, ठीक है, यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, बिकॉज ये 4th बिट है। बाकी सब जीरो रहेगा, सब जीरो रहेगा, सब जीरो रहेगा, 8 तक जीरो रहेगा, फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, एंड देन फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है। आई मीन ये 1 हो जाएगा, एंड देन फिर आगे के सब जीरो रहेंगे। तो ये इस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, समझ गया ना। आई मीन ये लोअर सिग्निफिकेंट है तो ये पहले आ जाता है, कुछ ऐसा रहता है। समझ गया। ओके। सो तो दिस इज लाइक हमारा बूट लोडर का सबसे पहला, इसको हम कंपाइल करेंगे। बहुत सिंपल है, नेजम, आई थिंक नेजम, और फिर उसके बाद फाइल वो स्ट्रक्चर बताना होता है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं बस, किधर गया चैट जीपीटी, हाउ टू कंपाइल विथ नेजम इन बाइनरी। ठीक है, बाइनरी हमें चाहिए ना, बाइनरी चाहिए, बिकॉज हमें देखो नाजम जो कंपाइल करके हमें ईएलएफ फाइल्स दे सकता है। ठीक है। तो ईएलएफ फाइल्स स्पेशल हेडर्स के साथ आती हैं, वो हमें नहीं चाहिए, मैसअप हो जाएगा। ठीक है। तो हमें बाइनरी चाहिए होगा, तो बाइनरी ऐसे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट हमने बाइनरी बता दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना जो है वो इनपुट फाइल देंगे। ठीक है। इनपुट फाइल हमारा बूट डॉट पिन, ठीक है, और फिर आउटपुट फाइल आना चाहिए हमारे बूट डॉट बूट डॉट एएसएम, सॉरी है। और फिर आउटपुट फाइल होना चाहिए बूट डॉट बिन। ठीक है, परफेक्ट। और बूट डॉट बिन आ गया। ठीक है। अब हम लोग इसको लोड करके देखते हैं। ठीक है, लोड
-x86 विच शुड वर्क है ना। और फिर उसके बाद -HTA कर दो, फिर उसके बाद /boot.bin। ठीक है। और ओके, सो क्यों, क्या गड़बड़ हो गया? आई थिंक जो भी गड़बड़ हुआ है उसको चेंज करते हैं x86। देखो एक तो ये भी i386 रन कर सकते हो ना, वट एवर। यप। तो देखो हमारा बूट लोडर, फर्स्ट बूट लोडर सक्सेसफुली बूट हो गया है। आई मीन देखो इसने कुछ कुछ इशू नहीं बताया ना, बूटिंग फ्रॉम हार्ड डिस्क बता दिया। एंड फिर उसके बाद ये स्टक है ना, ये स्टक इसलिए बिकॉज हमने बोला है इसको कि जंप करते रहो इस पे। तो इस लाइन पे टेक्निकली जंप कर रहा है, ठीक है, ये इस लाइन पे जंप कर रहा है। तो ये चीज हो रही है। ओके, तो ये लाइक पहला हमारा बूट लोडर है। उसके बाद आगे हम इसको थोड़ा और बढ़ाते जाएंगे, बट ये पहला हमारा लाइक असेंबली है।